ठीक है। आज हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म देखने वाले हैं। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक, देखो जहाँ ट्रांसफॉर्म वर्ड आता है ना, वहाँ कुछ चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि हम लोग बेसिकली जितना सिग्नल में सिग्नल पढ़ते हैं, तो सब कुछ हम लोग उसका मेनली टाइम डिपेंडेंट चीज़ को पढ़ते हैं। तो टाइम डिपेंडेंट में क्या होता है कि तुमको एनालिसिस अगर सिग्नल का करना है, उसका फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ और भी बहुत सारा पैरामीटर, तो उस केस में क्या होता है ना, हम टाइम डोमेन से वो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग को इजी एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डोमेन चेंज करते हैं। ठीक है, हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो टाइम डोमेन सिग्नल है उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखो इसमें क्या था, जैसे मान लो xt एक मेरा सिग्नल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है कि या तो ये सिग्नल पीरियोडिक होगा। ठीक है, या तो सिग्नल पीरियोडिक होगा या फिर नॉन पीरियोडिक होगा। ठीक है, अगर सिग्नल पीरियोडिक होता था तो हम लोग को ट्रांसफॉर्म से पहले ही हम लोग क्या सीरीज पढ़े हुए थे। तो सीरीज में क्या होता है कि डोमेन चेंज नहीं होता है, हम लोग टाइम डोमेन से ही टाइम डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जितना सिग्नल है ना पीरियोडिक, उसको हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा साइनोसॉइडल के फॉर्म में उसको तोड़ कर लिखते हैं, है ना। मतलब दुनिया का कोई भी सिग्नल, चाहे इस टाइप का पल्स हो, रेक्टेंगुलर हो, ठीक है, कुछ भी शेप का सिग्नल हो, हर सिग्नल को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन एंड कोसाइन के फॉर्म में एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग फोरियर सीरीज बोलते थे। तो फोरियर सीरीज कब होता था, जब तुम्हारा क्या है, पीरियोडिक होता था। ठीक है, तो उसके से हम लोग फोरियर सीरीज करते थे। लेकिन मान लो वही अगर एक्स टी तुम्हारा नॉन पीरियोडिक है, तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर सीरीज नहीं होता है। ठीक है, नॉन पीरियोडिक के केस में हम लोग क्या करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। ठीक, और ये ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, देखो सीरीज नाम था तो वहां पे डोमेन चेंज नहीं हुआ, लेकिन ट्रांसफॉर्म में डोमेन चेंज होता है। ठीक है, तो ये हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो हम लोग क्या था, ये अगर एक कोई टाइम डोमेन था, ठीक है, टाइम डोमेन में था, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन, राइट। तो एक स्टैंडर्ड नोटेशन कि जैसे मान लो एक्स टी मेरा एक सिग्नल है टाइम डोमेन में, तो अगर उसको हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हम लोग कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा लिखते हैं। ठीक है, ओमेगा इसलिए क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको लेके जा रहे हैं। ठीक, ये हो गया बेसिक, राइट। अब देखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ठीक, देखो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक टूल है जो कन्वर्ट करता है टाइम डोमेन सिग्नल टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, टूल टू कन्वर्ट टाइम डोमेन इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, ये डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग है। टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, कौन सा सिग्नल, सारा नहीं, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक दोनों। हाँ, मतलब सारा चीज जितना है हम लोग सबका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। कुछ एनर्जी सिग्नल होता है जिसका हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, और जो पावर सिग्नल होता है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन करके उसका फोरियर सीरीज लेते हैं या फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है, राइट। तो अब देखो फार्मूला देखते हैं फोरियर सीरीज ट्रांसफॉर्म का, फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक, देखो फार्मूला क्या होता है, मान लो एक्स टी एक कोई सिग्नल है, उसका हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म जब लेंगे तो डोमेन चेंज हो रहा है, एक्स ऑफ ओमेगा कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक्स ऑफ ओमेगा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना। और यहाँ पे सिग्नल एक्स टी जिसका हम लोग को फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो ये मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हो गया, ये याद रखें। ठीक है, तो हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन है, जैसे एक्स ऑफ ओमेगा जो है वो इस कैलकुलेशन में क्या होना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। फाइनाइट माने ये इंटीग्रेबल होना चाहिए। ठीक है, और कन्वर्ज भी होना चाहिए। कन्वर्ज मैंने वही कि सिग्नल इन्फिनिटी को इन्फिनिट टाइम पे इन्फिनिटी टच नहीं करे, वो एक कोई पर्टिकुलर जगह पे जाके कन्वर्ज कर जाए। ठीक है, फाइनाइट हो और या फिर कन्वर्ज हो, ठीक है, तभी क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, राइट। अब देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म कौन कौन सा सिग्नल निकाल सकते हैं, एक तो मेरा एक्स टी क्या होना चाहिए, नॉन पीरियोडिक,
जब नॉन पीरियोडिक होगा तभी हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, ठीक ना। अगर नॉन पीरियोडिक नहीं हुआ तो हम लोग उस केस में फार्मूला यूज नहीं कर सकते, हम लोग को अप्रोक्सीमेशन लेके जुगाड़ लगा के हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। एक तो एक्स टी क्या होना चाहिए, नॉन पीरियोडिक। दूसरा कंडीशन है ना, ये इंटीग्रेबल होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेबल, इंटीग्रेबल का मतलब कोई भी सिग्नल को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर तुम मल्टीप्लाई ऐड कर रहे हो तो वो सिग्नल क्या होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए, है ना। जैसे देखो इंटीग्रेशन अगर इसको करोगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू द पावर ऑफ ए टी को करोगे ना, तो ये क्या होगा तुम्हारा, देखो इन्फिनिटी को टच कर जाएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फार्मूला से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। वही मान लो जैसे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या अगर डेल टी है, सबको पता है डेल टी पूरा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया, यानी तुम्हारा कहीं ना कहीं एरिया फाइनाइट होना चाहिए, उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो डेल टी का एरिया क्या होता है, 1, है ना। कल का कोई वीडियो देखा होगा मैं अपलोड किया, उसमें बताया था डेल टी कैसे कैसे बनता है, क्या उसका एरिया प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह बताए थे, ठीक है। तो ये हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, ओमेगा में देखे थे, रेडियन पर सेकंड में। अब अगर फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो वही एक्स ऑफ टी, अगर फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो हो जाएगा एक्स ऑफ एफ, ठीक ना। और इस केस में फॉर्मूला हो जाएगा, कुछ नहीं करना, बस एक बार देख लो, बस फिर बता दे रहे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, राइट, एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द पावर ऑफ, ये एक्स ऑफ टी है, ठीक है, थोड़ा सा गंदा लिखा गया, इसको मिटा देते हैं, एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे इंटू 2 पाई एफ टी डी टी, है ना। बस कुछ नहीं करना, जो प्रीवियस फार्मूला था उसमें ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ पुट करना है ना। ओमेगा की जगह 2 पाई एफ पुट कर दोगे तो तुमको ये फार्मूला मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, एक्स टी तुम्हारा, एक्स टी जो है क्या हो, वो नॉन पीरियोडिक होना चाहिए, और दूसरा केस है एक्स टी जो है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम लोग पहले डायरेक्ट सब चीज पहले देख लेते हैं। अब आ जाते हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूला में बस दो चीज का ध्यान रखना है। एक, सबसे पहले तो चलो मान लो मेरा एक्स ऑफ ओमेगा है, ठीक है, मेरा क्या है, सिग्नल अभी एक्स ऑफ ओमेगा है। एक्स ऑफ ओमेगा मतलब किस डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन। हमको उसको इनवर्स लेंगे तो मेरा कौन सा डोमेन में जाएगा, टाइम डोमेन में, ठीक है। अब देखो टाइम डोमेन में जब जाएगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक्स टी इक्वल टू 1/2 पाई, एक एक्स्ट्रा टर्म लगेगा, बाकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तुमको इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे सिग्नल पुट करना है, एक्स ऑफ ओमेगा था, अब बस वो पॉजिटिव था, यहाँ वहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव लगाना है, e टू द पावर जे ओमेगा टी इंटू डी टी। देखो माइनर से दो चेंज है, एक चेंज ये एक्स्ट्रा टर्म आएगा एक, ठीक है, और दूसरा एक टर्म कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो वही एक बार उसका भी लिख लेते हैं। मान लो फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखेंगे हम लोग, फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आता है एक्स ऑफ, अगर टी दिया हुआ तुम्हारे पास, ठीक है, एक्स ऑफ टी दिया हुआ है तो उसका अगर हम एक्स ऑफ ओमेगा निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स ऑफ टी ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी। यहाँ तक बोलो फार्मूला में क्लियर है, फार्मूला में कोई दिक्कत, फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्लियर है। एक बार देख लो इसको, फार्मूला दोनों एक बार देख लो एक ही जगह इकट्ठा, तो फिर याद करने में अच्छा होगा। इसको लिख लो कॉपी में, साइमल्टेनियसली लिखते जाओ तो याद होते जाएगा, प्रैक्टिस होते जाएगा, ठीक है। ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है ऊपर वाला, और नीचे फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। एक बार यहाँ से कंफर्म करो। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो। ठीक है, चलो अब पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं सारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। प्रॉपर्टी देखने के बाद फिर हम लोग स्टैंडर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म में आएंगे और फिर एक तरफ से सारा फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल देंगे एक एक करके, ठीक है। तो पहले लिख दो प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। 8-9 प्रॉपर्टी है, बहुत इजी सा है, ठीक है, कुछ नहीं है, बस देखते जाओ। टी आर ए एस है, ट्रांस एफ ओ आर एन, जो भी है सब समझ जाओ फॉर्मूला में थोड़ा बहुत। तो पहला प्रॉपर्टी है लीनियरिटी, ठीक है। देखो कोई भी चीज लीनियर हो ना तो उसको ऐड कर सकते हो, तो लीनियर नाम से पता चलता है, जहाँ लीनियर रहता है वहाँ ऐड होता है ना। कोई नॉन लीनियर है मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा चीज को ऐड करने से डिफिकल्ट है, नहीं कर पाते हो, लेकिन जहाँ सीधा चीज मिलता है उसको ऐड कर लेते हो, ठीक है। जस्ट मान लो एक्स वन ऑफ टी एक सिग्नल है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, एक्स वन ऑफ ओमेगा, है ना। सिमिलरली
x2 ऑफ टी एक सिग्नल है, ठीक है, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा x2 ऑफ ओमेगा। बस हम लोग डोमेन को चेंज करके लिख रहे हैं। अब अगर मान लो कि xt मेरा कोई सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, जो है x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी का समेशन से बना है, तो सिंपल है, अगर दो सिग्नल किसी दो एक सिग्नल किसी दो सिग्नल से का समेशन से बना हुआ है, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म को भी इंडिविजुअली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ वेट ले लेते हैं, मान लो हो सकता है ये प्रॉपर यूनिट नहीं है, वो एक ही हो ऐसे जरूरी नहीं है, मान लो ए और बी है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ए और यहाँ से भी लिख लेते हैं, मान लो ए है तो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो एज यूजुअल आ जाता है, ठीक है। बी, तो यहाँ पर भी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए x1 ऑफ ओमेगा प्लस बी x2 ऑफ ओमेगा, है ना, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है टाइम शिफ्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम शिफ्टिंग, एकदम ध्यान से पूरा एकदम मस्त तरीके से सुनो। टाइम शिफ्ट जो भी हो, ये टी पूरा अच्छे से लिखते हैं, फिर कोई बात नहीं। टाइम शिफ्टिंग, राइट। चलो, तो टाइम शिफ्टिंग में क्या होता है कि जैसे कोई एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, है ना, स्मॉल एक्स ऑफ टी है, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर क्या हो जाता है एक्स ऑफ ओमेगा। हम लोग सारा प्रॉपर्टी पे एग्जांपल देखेंगे एक एक करके, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। तो मान लो ये सिग्नल शिफ्ट हो रहा है एक्स टी माइनस टी नॉट से, ठीक है, अगर सिग्नल शिफ्ट हो रहा है एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट से, ठीक है ना, जैसे हम लोग सिग्नल लेते हैं ना यूटी, मान लो यूटी एक सिग्नल लेते हैं, तो फिर उसको शिफ्ट करते हैं यू ऑफ टी माइनस टू से, है ना, तो वो ये टी नॉट जो है ना, यही टी नॉट है, टी है, ठीक है। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सबसे पहले जो नॉर्मल फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो तो लिख ही दो, ठीक है, वो हो ही गया। अब दूसरा क्या है, ये देखो अगर नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के साथ नेगेटिव एक लिख देना है, e टू द पावर माइनस जे ओमेगा इंटू टी नॉट, ठीक है। नेगेटिव है, नेगेटिव। टाइम शिफ्टिंग में टाइम सीधा साधा होता है, टाइम अपने अनुसार नहीं चलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपने अनुसार ही चल रहा है, माइनस है तो माइनस पे वो चला गया, वही यहाँ पे मान लो एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, बस कुछ नहीं, साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पे साइन चेंज कर दो, e टू द पावर प्लस जे ओमेगा इंटू टी नॉट एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है, क्लियर है। एक एग्जांपल लेते हैं फिर इसको डन करते हैं। देखो जैसे अभी तो हम लोग स्टैंडर्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़े नहीं है, ठीक है, इस पे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिख के छोड़ देते हैं, यहाँ पे आके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, याद दिला देना कि हर प्रॉपर्टी के नीचे एक क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। चलो प्रॉपर्टी नंबर 3 में आते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलता है कि फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे उल्टा होगा, टाइम पे था तो ई टू द पावर वो ऐड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि पहले ही वो एडिंग वाला टर्म जो है वो पहले आ जाएगा, वो जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा था ना एक्सपोनेंशियल, वो पहले आ जाएगा। मान लो एक्स ऑफ टी कोई एक सिग्नल है, ठीक है, उसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा हो गया, ठीक। अब इसमें मान लो एक्स ऑफ टी में एक एक्सपोनेंशियल टर्म जुड़ा हुआ है, ई टू द पावर माइनस या प्लस ले लेते पहले, ई टू द पावर प्लस जे ओमेगा टी नॉट। देखो टाइम डोमेन में सीधा साधा था, जो था वही हो रहा था, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में क्या होगा, तुम्हारा साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो वहां पे क्या हो रहा था, इसको साथ में और एक बार लिखते हैं। एक्स ऑफ टी का हो रहा था एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है, और एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट का हो रहा था ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट ओमेगा इंटू टी नॉट इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। देखो यहाँ पे जब शिफ्ट हुआ, देखो टाइम के साथ शिफ्ट हो रहा है ना टी नॉट, तो यहाँ पे सेम साइन के साथ चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट साइन के साथ चेंज होगा। तो देखो यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये करो, मैच करो कि क्या था, माइनस हो रहा था, फिर तो फिर एक ई टू द पावर टर्म ऐड हो, मतलब उसमें एक्स्ट्रा आ रहा था सेम साइन के साथ, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो ये टर्म जो आ रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं एक सब जो ओमेगा है उसी में ये अंदर वाला टर्म शिफ्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ना शिफ्ट हो रहा है। देखो यहाँ टाइम शिफ्ट हो रहा था, देखो टी में टी माइनस हो रहा था, यहाँ पे देखो ओमेगा में ओमेगा माइनस हो रहा है, यानी ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हो रहा है कि नहीं। उसी तरह अगर मान लो ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट इंटू टी है इंटू एक्स ऑफ टी है, तो सिंपल है, तो एक्स टी का पहले एक्स ऑफ ओमेगा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ओमेगा है तो यहाँ पे प्लस ओमेगा नॉट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी आके आके एग्जाम्पल करेंगे तो हमको याद दिला देना। थर्ड है तुम्हारा टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल, ये बहुत आसान है,
इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। देखो मान लो एक्स टी कोई एक सिग्नल है, ठीक, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया तुम्हारा एक्स ऑफ ओमेगा, राइट। तो एक्स ऑफ माइनस टी, इसका क्या रिवर्सल हो गया, तो कुछ नहीं करना, जहां जहां ओमेगा तुमको दिखेगा वहां वहां तुमको माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर देना है, एज सिंपल एज, एकदम कुछ नहीं करना है इसमें। बस जहां ओमेगा दिखे, टाइम देखो माइनस लगा तो जहां ओमेगा दिखेगा वहां वहां तुमको माइनस से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तीसरा तुम्हारा टाइम स्केलिंग, ये भी बहुत आसान है, टाइम स्केलिंग, ठीक है। देखो टाइम स्केलिंग में क्या होता है, कोई एक सिग्नल है एक्स टी, ठीक है, वो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म मान लो एक्स ऑफ ओमेगा है, राइट। तो टाइम स्केलिंग में क्या होता है, तुमने क्या बोला, टाइम के साथ कुछ एक फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो मान लो ए नाम का एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम के साथ, तो इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा, पहले टी के साथ जो टर्म जुड़ा होगा ना उसका मॉड लेके 1/a कर देना, 1/a, जो टी के साथ जो भी टर्म जुड़ा रहेगा उसके साथ 1/a करके पहले लिख देना है, ठीक है। इनटू ये देखो एक्स टी का एक्स ऑफ ओमेगा था, तो एक्स ऑफ ए टी पहले क्या करना, पहले एक्स ऑफ ओमेगा लिख लो, ठीक है, ओमेगा लिख लो, और जहां जहां ओमेगा रहेगा वहां से वहां ओमेगा को रिप्लेस कर देना है, किससे, ओमेगा रिप्लेस बाय ओमेगा बाई ए से, राइट। तो यहाँ पे देखो ओमेगा कहाँ पे एक ही जगह पे है, तो यहाँ पे ओमेगा बाई ए हो जाएगा, सिंपल है। अब ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होता है या फिर लेस देन होता है हमको मैटर नहीं है, हमको बस ये ए को याद रखना है कि देखो अगर ए यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो पहले क्या करना, उस ए का मॉड लेके 1 डिवाइड कर देंगे और फिर एक्स ऑफ ओमेगा सिंपली लिख देंगे, जो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा हो जाएगा। अब क्या करना है, जहां जहां ओमेगा रहेगा वहां ओमेगा बाई ए से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। यहाँ भी एक एग्जांपल देखेंगे आके, ठीक है, पहले कुछ स्टैंडर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं देन, राइट, ठीक है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट, फिफ्थ नंबर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, ठीक है, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, ठीक है, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। इसमें कुछ नहीं, इसमें भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है, एक्स ऑफ टी अगर है कोई सिग्नल, उसका अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म मान लो एक्स ऑफ ओमेगा होता है, ठीक है, तो अगर हमको इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स ऑफ टी अपन डी टी, तो कुछ नहीं सिंपल है, इधर क्या करो, सिर्फ एक्स्ट्रा एक टर्म लगा देना जे ओमेगा, ठीक है, बस, और एक्स ऑफ ओमेगा इसके साथ लगा दो, तो यहाँ पे कुछ नहीं, डिफरेंशिएट जब कर रहे हो तो बस एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है जे ऑफ ओमेगा के साथ, ठीक है, राइट। और एक प्रॉपर्टी नेक्स्ट वो है तुम्हारा 6 नंबर, मल्टीप्लीकेशन बाय टी, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो मान लो एक्स टी एक सिग्नल है, ठीक है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा अगेन, ठीक है, तो अगर इसके साथ एक टी मल्टीप्लाई किया हुआ है एक्स टी के साथ, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस जे एक ऐड कर देना पहले, और फिर जो सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसको डिफरेंशिएट कर देना डी ओमेगा के साथ, तो डी एक्स ऑफ ओमेगा अपन डी ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट है 7th नंबर प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी, ठीक। कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी सबको, ये भी आसान है, इसलिए इससे जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, बस याद रख लो कि एक्स ऑफ ओमेगा अगर एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे तुम बार बार फूरियर ट्रांसफॉर्म लिख सकते हो, एक्स ऑफ ओमेगा है, तो अगर इसका हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा माइनस अंदर बस ओमेगा से हो जाएगा, अंदर ओमेगा में रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आएंगे स्टैंडर्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म में, तो यहाँ से यहाँ तक एक बार क्लियर करो, ठीक है, इतना प्रॉपर्टी देखते हैं, एक दो प्रॉपर्टी और है उसको हम लोग क्या करेंगे आगे, जब कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल पढ़ लेंगे उसके बाद उसको पढ़ेंगे, तो यहाँ तक एक बार कंफर्म करो, किसी को कोई डाउट है तो, ठीक है, या फिर दो तीन प्रॉपर्टी बता ही देते हैं फिर ही शुरू करेंगे वो। 8 नंबर हो जाएगा तुम्हारा कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो कॉन्वोल्यूशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है। जहां कॉन्वोल्यूशन होता है, अगर टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन हो रहा है, माने x1 ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन x2 ऑफ टी, अगर कोई सिग्नल टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन हो रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, माने x1 ऑफ ओमेगा इंटू x2 ऑफ ओमेगा, राइट। अब इसका रिवर्स भी ले लो, तुम्हारा कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन, मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन, ठीक है। इसमें उल्टा है, अगर कोई दो सिग्नल अगर मल्टीप्लाई किया हुआ है x1 ऑफ टी इंटू x2 ऑफ टी, तो क्या बोले, ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है ना,
अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता है तो यहाँ पे कन्वोल्यूशन हो जाएगा, तो x1 ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन x2 ऑफ ओमेगा। ठीक है, क्लियर है? एक बार कंफर्म करो, बोलो यहाँ तक क्लियर है? बोलो, कोई कुछ बोल नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं कुछ स्टैंडर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं कुछ सिग्नल का। ठीक है, चलो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सिग्नल लेते हैं। यहाँ से ध्यान से सुनना। पहला एक सिग्नल लेते हैं। ठीक है, मान लो ये हो एक सिग्नल है मेरा x ऑफ t दिया हुआ है e⁻−at इंटू u ऑफ t। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है इस सिग्नल का तुमको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक, अब देखो क्या करना है। फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाओ। x ऑफ ओमेगा वो क्या होता है, इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है, x ऑफ t इंटू e⁻−j⍵t इंटू dt है ना। अब सिंपल है, बस पुट करते जाओ। इंटीग्रेशन अगर करोगे -∞ से इन्फिनिटी e⁻−at इंटू e⁻−j⍵t इंटू dt। देखो यहाँ पे दो टर्म अगर मल्टीप्लीकेशन में तो इसको कंबाइन करोगे तो यहाँ पावर ऐड हो जाएगा है ना। तो इसको आगे जब लिखोगे तो अच्छा यहाँ पे एक चीज और छूट गया, e⁻ के साथ यहाँ पे ut भी है। ठीक है, अब देखो कोई यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल एग्जिस्ट वन फॉर t ग्रेटर देन 0, यानी -∞ से 0 तक तो ये ut 0 है, तो वो पूरा इंटीग्रेशन को 0 कर देगा। तो हमको पूरा इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। हम कहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि ये ut कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करता है, 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ 1 देता है। उसीलिए हम लोग क्या किए इसको इसका साइन बोलते हैं, लिमिट 0 से इन्फिनिटी के ut को हटा दिए। अब देखो ये दोनों को अगर कंबाइन करोगे e⁻−at और j⍵t को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो e⁻ माइनस बाहर ले लो। ठीक है, माइनस बाहर ले लोगे तो यहाँ पे a है, यहाँ पे j⍵ है, तो a प्लस j⍵ हो जाएगा और बाहर एक t है ना, और फिर हो जाएगा dt, है कि नहीं। अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो देखो ये आसान है। इंटीग्रेशन कहाँ से क्या क्या हो जाएगा, e⁻−at e⁻- किसी भी टर्म होगा तो ये तो एज यूजुअल जो है वही हो जाएगा, ऊपर a प्लस j⍵ है ना इंटू टी, और नीचे क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म, तो क्या माइनस a प्लस j⍵ है ना। और ये लिमिट कहाँ से होगा, 0 टू इन्फिनिटी, राइट। सबसे पहले इन्फिनिटी पुट करोगे तो e⁻, कुछ चीज यहाँ पे देख लो, e⁻−∞ होता है 0। ठीक है, e⁻∞ होता है इन्फिनिटी। ठीक है, और कुछ लिखते हैं, e⁻0 होता है 1, e⁻−0 होता है 1। ठीक है, ये चीज याद रहे। हाँ, चलो तो यहाँ पे पुट करो, e⁻∞ क्या बोले 0 होता है, तो पहला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो टोटल 0 माइनस के साथ हम क्या लिखेंगे 0 पुट करेंगे तो ऊपर 1 हो जाएगा, तो 1 बाई नीचे माइनस ऑफ a प्लस j⍵ है ना। अब इसको अगर और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई a प्लस j⍵। ठीक है, क्लियर है। देखो एक ट्रिक्स बताते हैं, अगर एग्जाम में समझ में ना है ना कि फोरियर लगाए, हमको लाप्लास आता है हमको फोरियर नहीं आता है, या फिर हमको फोरियर आता है लाप्लास नहीं आता है, तो कुछ मत करना। जो सिग्नल दिया जाएगा तुमको जो आता है निकाल लो। अगर तुमको मान लो इसका फोरियर, इसका तुमको लाप्लास आता है, फोरियर नहीं आता है, कुछ मत करो, पहले इसका फोरियर लाप्लास ले लो। ठीक है, x ऑफ t का लाप्लास x ऑफ s होता है, तो इस सिग्नल का सबको लाप्लास रटा हुआ रहता है, हम लोग बचपन से रखते हैं। क्या होता है 1 बाई s प्लस a लिखते हैं ना, x ऑफ s। अब कुछ मत करो, s को रिप्लेस कर दो, s इक्वल टू j⍵ है ना। तो एक्चुअली फार्मूला भी देखोगे ना तो मिलता जुलता होगा। देखिए ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है। ठीक है, और फोरियर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, x ऑफ s इक्वल टू इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी, हाँ x ऑफ t इंटू e⁻−st है ना। तो देखो सिंपल है, देखो s किससे रिप्लेस हो रहा है, क्या j⍵t किससे रिप्लेस हो रहा है, s से। तो बस कुछ मत करो, फोरियर क्या लाप्लास लो, s को j⍵ से रिप्लेस कर दो, या फिर तुम दूसरा चीज भी ले सकते हो। अगर फोरियर लो और j⍵ जहां जहां दिखे वहां से s से रिप्लेस कर दो। तो इस क्वेश्चन को अगर तुम देखो यहाँ पे तुमको क्या मिला, फोरियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिला, इसका अगर s इक्वल टू j⍵ से रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा 1 बाई j⍵ प्लस a है ना। देखो सेम चीज आ गया। तो जितना एनर्जी सिग्नल है ना, जितना केस में हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं,
या फिर फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल होगा। सारा ही केस में अगर तुम फोरियर लाप्लास निकाल लेते हो और जहां एस दिखे बस j ओमेगा से रिप्लेस कर दो, उसका फोरियर बन जाएगा। क्लियर है? चलो आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा पहला हो गया। अब चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नहीं, दूसरा और एक सिग्नल लेते हैं। ठीक है, तुम लोग सॉल्व करोगे, तुम लोग भी करो। तुम लोग क्या करोगे, कॉपी निकालो और मान लो एक सिग्नल दिया हुआ है एक्स टी इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ ए टी। ठीक है, और ये सिग्नल माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस टी है। बोलो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म सब जिसको आता है वो अपना कॉपी में भाई निकालने लगो, जिसको नहीं आता वो इधर ध्यान से देखो। तो फिर वही इसका तुमको क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले लिख देना एक्स ऑफ टी का, ये स्मॉल टी है, एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ऑफ ओमेगा, राइट। तो यहाँ पे एक्स ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, कुछ आए ना आए 3-4 स्टेप एग्जाम में भरना है। एक्स ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ, ठीक है, जे ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट करो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक्स ऑफ टी यहाँ पे तुम वैल्यू पुट करो एक्स ऑफ टी का। एक्स ऑफ टी क्या दिया हुआ, ई टू द पावर ऑफ ए टी इंटू यू ऑफ माइनस टी है। ठीक है, इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब देखो ये यू ऑफ माइनस टी है, हमको पता है कि यू टी कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करता है, 1 फॉर टी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर देखो हम माइनस से रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 कहाँ, माइनस टी इज ग्रेटर देन 0। तो अगर टी से लिखेंगे टी इज लेस देन 0 हो जाएगा, है कि नहीं, माइनस उस पार लेके जाएंगे तो सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा सिग्नल कहाँ से लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 एग्जिस्ट करेगा, उसको ऊपर 0 दे देगा इसका वैल्यू, है ना। ये कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0, हाँ, और 0 से इन्फिनिटी तक के लिए सिग्नल डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। और ये सिग्नल क्या हो जाएगा, इतना के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो इसको आगे लिखो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक के लिए एग्जिस्ट कर रहा है ई टू द पावर ऑफ ए टी। ठीक है, इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा टी, है कि नहीं। अब इसको कंबाइन करो, तो ये कंबाइन करके पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कंबाइन करके। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसका कंबाइन हो जाएगा तुम्हारा मतलब कंबाइन करके इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है, ई टू द पावर ऑफ माइनस को बाहर लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे ओमेगा प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, जे ओमेगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, माइनस ए इंटू टी। अब इसमें इंटीग्रेशन लगाओ, इंटीग्रेशन करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा माइनस ए, है ना, बाई माइनस जे ओमेगा माइनस ए, है ना। ये लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0। अब क्या बोले यहाँ पे जब तुम लोग ये पुट करोगे, क्या अंदर वैल्यू पुट करो तो क्या बन जाएगा, 0 जब पुट करोगे ऊपर वाला टर्म 1 हो जाएगा और नीचे वाला टर्म ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो 1 बाई माइनस जे ओमेगा प्लस ए, सॉरी जे ओमेगा माइनस ए। ठीक है, और दूसरा टर्म में जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, माइनस 0। अब ये माइनस को अंदर अगर घुसा देते हैं तो ये अंदर क्या हो जाएगा, 1 बाई ए माइनस जे ओमेगा। क्लियर है, समझ में आया इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब देखो यहाँ पर भी तुम लोग रटे हुए रहते हो लाप्लास लाइक क्या, हाँ लाप्लास। अगर लाप्लास का तुम फॉर्मूला लगा के भी इसको क्या कैलकुलेट करोगे तो इसका लाप्लास क्या निकलता है, बोलो, माइनस ऑफ, यहाँ पे जब नेगेटिव रहता है तो इसका लाप्लास क्या लेता है, माइनस 1 बाई क्या निकलता है, क्या एस, ए माइनस एस, है ना। तो इसमें वही पुट कर दो, अब पुट करोगे तुमको ये रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। देखो कितना आसान है कुछ यहाँ तक, ये दोनों क्लियर है, एक बार बोलो कंफर्म करो, बोलो। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे, सब लोग पेन निकालो और बनाना शुरू करो। ठीक है, चलो मान लो एक्स टी मेरे पास दिया हुआ है, क्या एक्स टी इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस ए मॉड टी। ठीक है, ए मॉड टी। ठीक है, इसका तुमको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, बताओ कैसे सॉल्व करें, बोलो, कोई बोलोगे, हम शुरू कर दें। तो देखो यहाँ पे मॉड है, तो मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड 2 वैल्यू देता है, नेगेटिव के लिए भी माइनस इन्फिनिटी से ये तक 0 तक एक वैल्यू देता है, और तुम्हारा दूसरा वैल्यू। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब तुम
जैसे यहाँ पे देखो टी का दो वैल्यू ले सकते हैं, या फिर टी हम ग्रेटर देन जीरो लेंगे या फिर टी लेस देन जीरो लेंगे, है ना। तो जब ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो जीरो से इन्फिनिटी तक लेंगे, और जब लेस देन जीरो लेंगे तो जीरो से माइनस इन्फिनिटी तक लेंगे, है ना। तो यहाँ से एक्स टी क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स टी हो जाएगा जब जब ये वैल्यू मान लो हम ग्रेटर देन लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर ऑफ माइनस ए इंटू टी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हम ग्रेटर देन जीरो के लिए ले रहे हैं, टी पॉजिटिव लिए तो पॉजिटिव से ये टूटा, तो पॉजिटिव से जब टूटा तो यहाँ पे क्या एक सिंबल लिख सकते हैं, यूटी, क्योंकि यूटी का मतलब ये होता है टी ग्रेटर देन जीरो, है ना। अब फिर इसको प्लस करो, अब प्लस करके अब इसको नेगेटिव लो, इसका नेगेटिव वैल्यू लो, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ ए टी, जब नेगेटिव से निकलेगा। अब नेगेटिव वैल्यू के लिए हम लोग असाइन, मतलब नेगेटिव वैल्यू को हम लोग यूटी के फॉर्म में लिखना हो तो क्या ले सकते हैं, यू ऑफ माइनस टी, है कि नहीं। हाँ, अब दोनों में तुम फिर वही एक्स ओमेगा लगाओ, फार्मूला लगाओ, कैलकुलेट करो। तो हम लोग तो ऑलरेडी इसका कैलकुलेट किए हुए हैं, बताओ पहला का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अभी बताएं, 1 बाई ए प्लस जे ओमेगा, है ना। और दूसरा का बोलो, क्या बोले, 1 बाई ए माइनस जे ओमेगा, है ना। अब दोनों में कॉमन लो, दोनों में अगर कॉमन लोगे तो ये देखो ये नीचे वाला टर्म देखो इस फॉर्म में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब लगाओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बी क्या है, जे ओमेगा का होल स्क्वायर, है कि नहीं। और ऊपर क्या हो जाएगा, जब ये वाला टर्म को कॉमन लेंगे तो ऊपर ये वाला टर्म बन जाएगा ए माइनस जे ओमेगा, और फिर एडिशन में ये वाला टर्म को लिखेंगे ए प्लस जे ओमेगा, है ना। अब देखो जे स्क्वायर क्या होता है, -1, है ना। तो यहाँ पे देखो जे ओमेगा का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो नीचे वाला टर्म माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर में देखो जे ओमेगा प्लस माइनस जे ओमेगा कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 2a अपन कितना ए स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, 2a बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये किसका फुल ट्रांसफॉर्म बन गया, किधर बोलो, जे ओमेगा स्क्वायर, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में जे स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अब तुम बताओ कि यहाँ पे जे ओमेगा का स्क्वायर है, तो अगर दो टर्म टोटली मल्टीप्लीकेशन में उसको टोटल स्क्वायर करेंगे तो हो गया जे स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और जे स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट है एक और इम्पॉर्टेंट सिग्नल है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वो था तुम्हारा एक्स टी, जिसका नाम है डेल ऑफ टी। इसको हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं, इम्पल्स या फिर डेल्टा, ठीक है। अब देखो इसका लोग डायरेक्ट तो डेल टी 1, लेकिन ठीक है कैसे 1 देख लेते हैं, कैसे 1। तो फिर यही फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाओ, एक्स ओमेगा, पहले ये स्टेप लिख लेना, ठीक ना, एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा, राइट। फिर एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना। यहाँ पे एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा टी इंटू डी टी, राइट। यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक। यहाँ पे एक्स टी क्या है, डेल ऑफ टी है, और ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी। देखो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा डेल्टा फंक्शन का। पहला प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। डेल टी जब भी कोई एक सिग्नल एक्स टी के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, डेल टी जब भी एक एक्स टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या करता है, क्योंकि देखो ये पूरा सिग्नल कहाँ एग्जिस्ट करता है, सिर्फ जीरो में, है ना। और जीरो का अलावा कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, डेल टी को इंटू एक्स ऑफ टी, अगर कोई सिग्नल है तो उसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं डेल टी इंटू एक्स ऑफ जीरो, है ना, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर उसको हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल टी इंटू ई टू द पावर, यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो में, अगर यहाँ पे मान लो डेल टी की जगह डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट होता, तो यहाँ पे टी नॉट की जगह कौन सा वैल्यू पुट होता, ये मतलब टी2 है, यहाँ पे टी2 पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जीरो अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा इंटू जीरो, तो ई टू द पावर ऑफ जीरो क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये सिग्नल क्या बन गया, माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी डेल टी इंटू डी टी, है ना।
देखो ये जीरो हो गया, जीरो का मतलब 1 होता है, लास्ट इसमें बताएं। अब एक बात बताओ, एक इम्पल्स सिग्नल का एरिया कितना होता है? देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इम्पल्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे, क्या इंटीग्रेट कर देंगे, तो उसका वैल्यू हमको 1 आ जाएगा। इसका मतलब डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म को क्या मिल गया? 1, है ना, सिंपल है। अब देखो एक चीज बताते हैं कि कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, ऐड नहीं, रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पे देखो t इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो टी नॉट होगा ना, मान लो यहाँ पे 2 है, 2 है, तो t इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाता है। और 2 कहाँ होता है? x जो है ना अंदर t, उससे रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देते हैं। अब वो फंक्शन जो फिर एज यूजल टूट जाता है ना, तो हाँ हाँ रिप्लेस हो जाएगा वो t से। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो डेल टी का एरिया 1 होता है, अब मैग्नीट्यूड कितना होता है बोलो कोई? डेल टी, डेल फंक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होता है बोलो? इन्फिनाइट। एरिया होता है 1, मैग्नीट्यूड होता है इन्फिनाइट। देखो कैसे। अच्छा, मेरा लास्ट वीडियो में हम बताएं जो तुम लोग भेजे थे उसमें कैसे होता है बताएं, छोड़ो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे इंपॉर्टेंट फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक सच सच बोलना, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म देख के किसी को डर लगता है कि एक्स ऑफ टी का अगर तुमको दिया हुआ है कॉस ओमेगा नॉट टी, किसी को डर लगता है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म देख के? सच सच बोलना। अब देखो हम बताएंगे उसके बाद तुम बोलना है सही में मजाक हो गया। चलो तो इसके साथ मजाक करते हैं, क्योंकि तो ये सब तो एप्टीट्यूड है। तो चलो हम लोग एप्टीट्यूड बनाते हैं। तो सबसे पहले एक यूलर्स फार्मूला है, ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी, या फिर सिंपली कॉस टी को हम लोग कैसे, कॉस टी या फिर कॉस थीटा कुछ भी होगा, उसको हम लोग क्या कैसे तोड़ सकते हैं? ई टू द पावर ऑफ जे, ठीक है, ई टू द पावर ऑफ जे टी, ठीक है, प्लस ई टू द पावर माइनस ऑफ जे टी बाई 2, ठीक। और यहाँ पे अगर साइन टी होता, बस तुमको इतना याद रखना है, ई टू द पावर ऑफ यहाँ पे जे टी होगा, बस अंदर माइनस लग जाएगा, ई टू द पावर ऑफ माइनस जे टी बाई नीचे एक्स्ट्रा कल 2j हो जाएगा। बस तुमको इतना याद रखना है, अगर इतना याद है तो तुम कुछ भी कर लोगे। तो सिंपल है। अब तुम क्या करोगे, इस सिग्नल को तोड़ो, इस सिग्नल को तोड़ोगे एक्स टी को, तो एक्स टी बराबर क्या हो जाएगा? इसको सिग्नल को तोड़ो, कॉस ओमेगा नॉट टी है, ठीक है। यहाँ पे अगर ए होता मान लो कॉस ए टी, तो यहाँ पे ए हो जाता, यहाँ पर भी ए हो जाता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉस ओमेगा नॉट टी है ना, तो इसको सिंपली कैसे तोड़ोगे? ई टू द पावर ऑफ क्या, जे ओमेगा नॉट टी, है ना, प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी, और नीचे 2 हो जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? अब बोलो। हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज छोड़ दिए, एक चीज तुम लोग यहाँ पे बताना है। चलो अच्छा, इसमें हम लोग जस्ट एक चीज और बोलते हैं फिर इसमें आते हैं, ठीक है। देखो मान लो एक्स टी इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो एक्स टी इक्वल टू 1 का तुम्हारा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा, ठीक है, ये याद रखना। एक्स टी 1 का होता है, ठीक है, 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या, डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1, ठीक है। लेकिन 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म तुम्हारा डेल्टी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा एनर्जी सिग्नल है, मतलब एनर्जी भी नहीं है पावर भी नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा क्या है, पावर सिग्नल है, ये एनर्जी सिग्नल है नहीं इसका तुम्हारा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा, ठीक है, 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा, राइट, याद रखे। डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1, और 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई डेल ओमेगा, ठीक है। अब चलो रुको पीछे एक चीज में आते हैं, अब यहाँ से पहले हम यहाँ आते हैं फिर इसमें आएंगे। टाइम शिफ्टिंग पढ़ाए थे ना, हाँ देखो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है, टाइम शिफ्टिंग में आते हैं। देखो ये टाइम शिफ्टिंग था, है ना, देखो तुम लोग क्या बोले कि एक्स ऑफ माइनस टी अगर है, ठीक है, तो उसका टाइम शिफ्टिंग नहीं, उसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग लगेगा। सॉरी एक मिनट, ये वाला प्रॉपर्टी देखो, फिर यहाँ पे देखो अगर किसी एक्स टी के साथ अगर ई टू द पावर ऑफ जी ओमेगा टी मल्टीप्लाई किया हो, तो सिंपली तुमको क्या करना है, ओमेगा की जगह ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट से रिप्लेस कर देना है। अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, है कि नहीं? तो तुम एक्स टी को तोड़ के क्या लिखे, एक्स टी इक्वल टू तोड़ के क्या लिखे बोलो कोई? ई टू द पावर ऑफ जे ओमेगा नॉट टी पहला टर्म लिखे, प्लस ई टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा नॉट टी
बाई 2, यही ना लिखे ना। अब बताओ इसको हम लोग और एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 1/2 ई टू द पावर ऑफ जे ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 ई टू द पावर ऑफ जे माइनस जे ओमेगा नॉट टी। अब देखो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। वन, मान लो ये मैग्नीट्यूड है, इसमें 1 मल्टीप्लाई है, तो 1 का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पहले ये शिफ्टिंग वाला टर्म भूल जाओ, ये जो यहाँ पे तुम शिफ्टिंग वाला टर्म देख रहे हो इसको भूल जाओ। अब 1/2 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1/2, अब 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म बोलो, क्या बोले, 2 पाई डेल ओमेगा, बोले है कि नहीं, ये टू कट गया। अब तुमको क्या बोले, जब ये शिफ्टिंग वाला पैरामीटर रहेगा सिंपली ऑपोजिट साइन से रिप्लेस कर देना है। देखो यहाँ पे e टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी था, तो ओमेगा माइनस एक्स में जो ओमेगा था, ओमेगा को ओमेगा माइनस से रिप्लेस कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई 1/2 तो बाहर है ही, वो तो चला गया, पाई डेल ऑफ ओमेगा, यहाँ पे क्या था प्लस था तो माइनस से रिप्लेस होगा, माइनस ओमेगा नॉट। क्लियर है, देखो नहीं समझे, देखो ये प्रॉपर्टी समझ में आया फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की, एक्सटी कोई सिग्नल होगा, उसको हम लोग e टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी में जाके, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगा, जो यहाँ पे ओमेगा नॉट था, है ना। अब देखो एक्सटी यहाँ पे देखो कुछ देर के लिए भूल जाओ, मान लो ये समझ में आया कि एक्सटी को हम लोग कॉस को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, ये समझ में आया। हाँ, अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग अलग अलग टर्म को निकाल लेते हैं। तो पहला टर्म मेरा क्या निकला, यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेता और, ठीक है, एक्स टी यहाँ से मेरा क्या निकला, एक्स टी इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ जे ओमेगा नॉट टी, 1/2 करके लिख लेते हैं, 1/2 इतना प्लस ई टू द 1/2 ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा नॉट टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो कि ये तो मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट चाहे तुम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाओ, ये में जाओ, वो तो एज यूजुअल ही रहेगा। अगर वो हटा देते हैं तो यहाँ पे ई टू द पावर ऑफ जे ओमेगा टी के साथ यहाँ पे एक्स टी एक टर्म होना चाहिए था, है कि नहीं, जिसका हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स टी क्या है, 1 है, एक्स टी इक्वल टू 1 ही ना है इस जगह पे, है ना। तो हाँ, तो एक्स टी का बोलो 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म बोलो क्या होता है, 2 पाई डेल ओमेगा। हाँ, अब उसमें क्या हो रहा है, अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या करो, देखो उसके साथ कुछ शिफ्टिंग हो रहा है, तो ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 1/2 इंटू 2 पाई डेल ऑफ, क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे ओमेगा को ओमेगा माइनस से, और ये 2 कट गया, है ना। अब ये तो देखो पहला टर्म के लिए किए, दूसरा टर्म के लिए बोलो क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ पे देखो क्या है, e टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी है, तो अभी इसको छोड़ दो, यहाँ पर भी देखो एक एक्स टी वाला टर्म होना चाहिए था अंदर में, है ना, एक्स टी, जिसका हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा लेते थे, यहाँ पे एक्स टी क्या है, 1 है, 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 2 पाई डेल ओमेगा। अब देखो यहाँ पे शिफ्टिंग शिफ्टिंग किस में हो रहा है, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, नेगेटिव में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ पे 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, है ना, यहाँ पे 2 कट गया, यहाँ 2 कट गया, तो फाइनल एक्स ऑफ ओमेगा क्या निकल गया, पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस पाई डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, है ना। तो ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म था, एक्स टी का, एक्स टी क्या था, कॉस ओमेगा नॉट टी, है ना। और इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, 1/2 ई टू द पावर ऑफ जे ओमेगा नॉट टी माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस सॉरी प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। अब बोलो तुम ही लोग खुद बोले थे कि हाँ कॉस टी का देख के हम लोग डर लगता था, अब डर लग रहा है, तो मजाक ही था ना। यहाँ से तुमको फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग वाला प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया, हुआ, बोलो बोलो बोलो, समझ में आया तो हाँ ना तो बोलो यार, हाँ ना भी नहीं बोल रहा, क्लियर हुआ। अब हम लोग साइन का कर देंगे, निकालोगे, चलो लिखते हैं एक्स ऑफ टी इक्वल टू, मान लो साइन टी का लिखते हैं, साइन ओमेगा नॉट टी मेरा सिग्नल है, तो सबसे पहले साइन ओमेगा नॉट टी को सेम उसी तरह तोड़ दो, ठीक है, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ई टू द पावर ऑफ जे ओमेगा नॉट टी प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई क्या, 2, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक जे आ जाएगा। हाँ, अब मेरे साथ साथ बोलते रहो, जिसको आता है वो बनाते रहो, जिसको नहीं आता है मेरे साथ साथ बोलते रहना, कॉपी पेन लेके।
ठीक है, इसको अलग अलग एक्सपेंड करो तो यहाँ से एक्स टी मेरा क्या निकल गया 1/2j, राइट। यहाँ पे e टू द पावर ऑफ j ओमेगा नॉट टी माइनस 1/2j e टू द पावर ऑफ माइनस j ओमेगा नॉट टी। सिंपल है। अब बताओ यहाँ पर भी हम लोग वही लॉजिक लगाते हैं, ये तो मेरा कांस्टेंट पार्ट है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पे मेरा शिफ्टिंग वाला पार्ट है, इसको भी छोड़ दो। यहाँ पे कुछ एक एक्स टी होता जो हमको समझ में आता है कि उसका एक्स ऑफ ओमेगा, तो एक्स टी यहाँ पे मेरे पास 1 है। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो, 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट लिखा जाएगा। 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म बोलो 2 पाई डेल ओमेगा, है ना। और 2 पाई डेल ओमेगा, अब क्या है, पहले लिख लेते हैं पहला स्टेप में ऐसे ही, फिर माइनस है 1/2 को जे को ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर भी 2 पाई डेल ओमेगा, यहाँ पर भी एक एक्स टी होगा, है कि नहीं, 1 उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब देखो दोनों में शिफ्टिंग हो रहा है, देखो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उल्टा होता है, अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2j 2 पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो 2 पाई 2 पाई कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2j, है ना। और अंदर क्या हो जाएगा 2 पाई, राइट। यहाँ पे डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, यहाँ पे 2 पाई 2 पाई कट गया। तो फाइनल आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर ही लिख देते हैं। फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल टू कैपिटल एक्स है, ठीक है, पाई बाई जे, और यहाँ पे बोलो डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और दूसरा में, या फिर अगर इसको टोटल पाई जो कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा, और दूसरा वाला में माइनस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। बोलो ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म था, साइन ओमेगा नॉट टी का। बोलो यहाँ तक बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। इसमें आते हैं, देखो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जब देखो तुमको दो चीज का पता हो ना, देखो कॉस का तुमको आता है ठीक है, ये क्वेश्चन देखो 8 नंबर वाला क्या बोला, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल, ठीक है। तो जब तुमको दो सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, देखो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, e टू द पावर 80 शुरू में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में क्या होता था, मान लो e टू द पावर माइनस 80 था, ठीक है, और उसके बाद xt था, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता था, एक्स ऑफ ओमेगा, ये टर्म में जो था वो अगर माइनस में था तो प्लस हो जाता था, तो यहाँ पे क्या हो जाता है एक्स ऑफ ओमेगा हो जाता है कि नहीं। तो हम कुछ देर के लिए इसको भूल जाएंगे, हम सिर्फ किसका निकालेंगे, कॉस का, है कि नहीं। तो कॉस का देखो हम निकाले हुए हैं, तो तुम लोग यहाँ पे सबसे पहले e टू द पावर माइनस 80 का भूल जाओ, उसको छोड़ दो। अब मान लो ये इंटू एक्स टी है, तो सबसे पहले एक्स टी का निकाल लो, तो सॉरी एक्स टी नहीं, यहाँ पे पीटी ले लो, क्योंकि एक्स टी तो पूरा सिग्नल ही है। तो एक्स टी इक्वल टू क्या है, e टू द पावर माइनस 80 इंटू पीटी, और यहाँ से पीटी क्या हो जाएगा, मान लो पीटी हम कुछ देर के लिए ले लेते हैं कॉस को, कॉस ओमेगा सी टी इंटू यू ऑफ टी। बोलो कॉस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म सबको पता है, पी ऑफ ओमेगा क्या होगा, बोलो डेल पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट था, तो यहाँ पे ओमेगा सी हो जाएगा, था ना, और क्या था प्लस पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट यानी ओमेगा सी, था ना ये। अब तुम ही लोग बोलो, अब ये मेरा सिग्नल निकल गया। अब क्या बोले थे कि जब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सपोनेंशियल टर्म इनटू होता है, तो ये कौन सा शिफ्ट होता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, प्लस में है तो माइनस में चल जाता है। तो अब क्या करोगे, e टू द पावर माइनस 80 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, देखो ये वाला है ना, तो ये क्या होगा, दोनों सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा एक बार करके, तो क्या हो जाएगा पाई डेल ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा सी, और क्या ऐड होगा बोलो तो, यहाँ प्लस है कि माइनस है, माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस ए, है ना, फिर प्लस पाई डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी प्लस ए, ठीक है, सॉरी हाँ यहाँ पे ए, यहाँ भी ये होगा, समझ में ये चीज, ये क्या हो जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा हो गया, और ये पी ऑफ ओमेगा था। अब एक्स ऑफ ओमेगा में ये एक्स्ट्रा शिफ्ट क्यों आया, क्योंकि ये वाला था मेरे पास फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का टर्म, है ना, है ना, बोलो बोलो, ठीक है। एक देखो इसका एक कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन विद टी का एक हम लोग देख लेते हैं कोई क्वेश्चन, ठीक है। मान लो ये मेरा क्वेश्चन है, जैसे वो अलग प्रॉपर्टी देगा ना मल्टीप्लीकेशन विद टी, जैसे मान लो मेरे पास एक सिग्नल है एक्स टी मेरे पास क्या है e टू द पावर ऑफ माइनस, ठीक है 80 इंटू यू टी।
अब बोला है तुमको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो एक्स ऑफ वाई ऑफ टी, जो हो जाएगा टी इंटू एक्स ऑफ टी। देखो एक टी टर्म मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म सबको पता है, बोलो क्या होता है, 1/a+j ओमेगा, है ना। अब तुम लोग को क्या बोले थे, अगर कोई टर्म मल्टीप्लीकेशन है तो उधर जाके डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। दो प्रॉपर्टी बोले थे ना, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी में क्या था, टी इंटू अगर एक्स टी है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, एक जे एक्स्ट्रा लगेगा और डी ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा बाई डी ओमेगा। और अगर डिफ्रेंसिएशन प्रॉपर्टी है डी एक्स ऑफ टी अपॉन डी टी है, तो इधर क्या बोले थे, बोलो बोलो बोलो, भूल गए इतना जल्दी। हाँ, जे ओमेगा इंटू एक्स ओमेगा, राइट। तो यहाँ पे हमको कौन सा प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, ऊपर वाला। तो तुमको इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है एक्स टी का। अब इसमें टी मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाता है, जे लिखना पड़ता है, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, किसको, ये वाला को, एक्स ऑफ ओमेगा को। ये मेरा एक्स ऑफ ओमेगा है ना, एक्स ऑफ ओमेगा यहाँ पे लिखो, एक्स ऑफ ओमेगा क्या है, 1/a+j ओमेगा। अब तुम लोग को डिफ्रेंशिएशन आता है, आगे आगे कैलकुलेट कर लोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन आता है ना करके दें, इसका भी कर लोगे, ठीक है। समझ में ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक ठीक है। चलो एक स्केलिंग प्रॉपर्टी देख लेते हैं, करें स्केलिंग प्रॉपर्टी में हम लोग सीधा स्केलिंग वाला इसमें जाते हैं स्लाइड में, फिर स्केलिंग वाला प्रॉपर्टी करते हैं। डिफरेंशिएशन हो गया, स्केलिंग देख लेते हैं। हाँ देखो स्केलिंग, ठीक है। मान लिया कि हम लोग सिंपल सिग्नल लेते हैं, एक्स टी इक्वल टू डेल ऑफ -3t, है ना। तो देखो क्या होता है, अच्छा ये स्केलिंग का नहीं है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये ध्यान से सुन लो। तो देखो डेल के साथ डेल का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर डेल ऑफ एटी है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/mod इंटू डेल ऑफ तुम्हारा टी, ठीक ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस सिग्नल का अगर हमको पता है कि इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर ये प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं, तो 1/3, क्योंकि माइनस मॉड में हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, डेल ऑफ टी। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, बोलो, 1/3 तो मैग्नीट्यूड है, और डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1। तो ओवरऑल आंसर 1/3, है ना। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1/3, है ना। बोलो बोलो, है। और एक किसमें बोले, वो स्केलिंग में ना, ठीक है। देखो जैसे मान लो एक्स टी मेरे पास दिया हुआ है, एक्स टी वही वाला बार बार क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। e⁻⁻⁸ इंटू यू टी, ठीक है। अब बताओ अगर तुमको बोल दिया कि एक्स ऑफ तुम 2t का फोरियर ट्रांसफॉर्म बताओ, तो तुमको इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका क्या करना है, टाइम स्केलिंग करना है। तो इसका तुमको फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है क्या होता है, पता है, 1/a+j ओमेगा। अब फोरियर ये टाइम स्केलिंग का क्या बोले प्रॉपर्टी, अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई है उसका मॉड लेके पहले डिवाइड करो, फिर उसका एक्स ऑफ ओमेगा लिखो, और ओमेगा को किससे रिप्लेस कर लो, ओमेगा बाई ए से, है ना। यहाँ पे ओमेगा लिखो और उसका फिर रिप्लेस कर दो ओमेगा बाई ए से। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमको मिल गया। अब क्या करना है तुमको, अब 2t का अगर करना है तो पहले 1/2 का मॉड लिखोगे, है कि नहीं, फिर एक्स ऑफ ओमेगा लिखोगे। एक्स ऑफ ओमेगा क्या निकला तुम्हारा, ये 1/a+j ओमेगा। अब तुमको क्या करना है, और एक स्टेप में सिंपली 1/2, जहां जहां ओमेगा वहां से कितना से रिप्लेस करोगे, ओमेगा बाई ए से, तो a+j ओमेगा/2, है ना। क्लियर है, बोलो बोलो। चलो अब वो सिग्नल का भी ले लेते हैं, जो हम लोग उधर वाला सिग्नल देखे ना तुम्हारा, वो शिफ्टिंग टाइप का क्वेश्चन आया हुआ कुछ कुछ उस टाइप का। एक्चुअली हम उसको बोले थे कि लाप्लास के बाद कराएंगे, क्योंकि लाप्लास के बाद करोगे ना तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको लाप्लास जब करेंगे ना उसके बाद करेंगे, ठीक है। और सिग्नम टी का याद रखना 2/j-ओमेगा होता है, इसका याद रखना, राइट। वैसे एक सिग्नल ले लेते हैं इस टाइप का, जैसे एक ग्राफिकल बना देगा, एक क्वेश्चन ग्राफिकल वाला, आसान है।
हाँ, एक ग्राफिकल दिखा देते हैं, उससे तुम लोग कोई भी ग्राफिकल बना लोगे, ठीक है। जैसे एक यूनिवर्सल टाइप कर लेते हैं जिसमें सारा कुछ आ जाए। जैसे देखो एक ग्राफ दिया हुआ है इस टाइप से, ये यहाँ से 0 है, फिर अचानक से यहाँ पे ए हाइट तक जा रहा है, फिर यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है, फिर यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये मान लो ए हाइट का है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे टी है, ठीक है। अब बोलो, अब देखो जैसे ग्राफ दिखे ना, तो सबसे पहले तुम लोग क्या करो, इसको ट्रैक करो कि इसमें है क्या क्या। तो जब देखो ट्रैक करने लगोगे तो तुमको देखो यहाँ से समझ में आएगा, एक देखो सडन चेंज है, एक लीनियर चेंज है, और यहाँ पे एक लीनियर चेंज है कि नहीं। जहाँ 90 डिग्री बन रहा है वहाँ स्टेप, और जहाँ उससे कम या ज्यादा बन रहा होगा वो क्या होगा, रैम्प। तो एक बात बताओ, यहाँ पे स्टेप बन रहा है कहाँ पे, 0 पे, तो यूटी लिख दिए एक। फिर देखो 0 पे एक रैम्प भी बन रहा है, तो क्या लिखोगे, आरटी लिखोगे, है ना। और देखो एक टी पे क्या बन रहा है, रैम्प, तो आर ऑफ टी माइनस टी लिखोगे, क्लियर है। अब देखो यूनिट स्टेप के साथ क्या लिखना पड़ता है, हाइट, है ना। तो यहाँ पे हाइट कितना है बोलो, ए। रैम्प के साथ क्या लिखना पड़ता है, स्लोप। यहाँ पे स्लोप क्या है, 0। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, y2 बाई, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, a बाई टी होगा ना। तो प्रीवियस स्लोप क्या था, यहाँ का हमको स्लोप लिखना पड़ता है इस जगह में। ये स्लोप क्या कैसे होता है, फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप। फाइनल स्लोप कितना है, a बाई टी, इनिशियल स्लोप क्या है, 0। तो यहाँ पे ओवरऑल स्लोप क्या हो जाएगा, a बाई टी, है ना, पॉजिटिव में। समझ में आया, आर टी है। और एक चीज यहाँ पे क्या है, देखो और एक आर टी है, यहाँ पे स्लोप निकालो, यहाँ स्लोप क्या होगा, 0। यहाँ स्लोप क्या था, ए बाई टी, तो 0 माइनस ए बाई टी, तो ओवरऑल यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा बोलो, माइनस ए बाई टी। इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख लेते हैं, इसको अगर हम लोग फाइनल अच्छे से लिखेंगे तो मेरा आ गया ए इंटू यू ऑफ टी, है ना, फिर प्लस ए बाई टी इंटू आर ऑफ टी माइनस ए बाई टी इंटू आर ऑफ टी माइनस टी। यहाँ पे देखो ये दोनों तो नॉर्मल है, यहाँ पे एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, समझ में आ रहा है, एक शिफ्टिंग है ना। तो तुमको देखो अब क्या करना है, एक्स ऑफ ओमेगा निकालना है, क्या निकालना है बोलो, एक्स ऑफ ओमेगा निकालना है ना, एक्स ऑफ टी का एक्स ऑफ ओमेगा निकालना है। देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, देखो आर टी का तुमको फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं पता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म आर टी का पता है कि नहीं, नहीं पता है। यूटी का पता है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं ना, ये मेरा क्या निकला, एक्स टी सिग्नल निकला। देखो ए इंटू यू टी प्लस ए बाई टी इंटू आर टी माइनस ए बाई टी इंटू आर ऑफ टी माइनस टी। तो देखो हमको यहाँ पे सिग्नल मिल गया। अब इसका हमको रैम्प को नहीं पता, लेकिन मेरे पास यूनिट स्टेप और डेल्टा का पता है। तो तुम लोग को पता है इसको सबको अगर एक स्टेप नीचे लेके आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन डी एक्स ऑफ टी बाई डी टी करना पड़ेगा ना। तो देखो कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, यूटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये चीज बताए थे हम लास्ट वीडियो में कि पीटी जो पैराबोलिक होता है उसका डिफरेंशिएशन आरटी होता है, रैम का डिफरेंशिएशन यूनिट स्टेप होता है, यूनिट स्टेप का डिफरेंशिएशन डेल्टा होता है, ठीक है। ये देखो ये सब डिफरेंशिएशन है, ठीक है। डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन करोगे यूनिट स्टेप मिलेगा, यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन करोगे रैम मिलेगा, रैम का इंटीग्रेशन करोगे पैराबोलिक मिलेगा, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे यूनिट स्टेप का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या निकलेगा बोलो, डेल टी, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है ए बाई टी, रैम का डिफरेंशिएशन यू टी, है ना, सिंपल है। और फिर लास्टली बोलो, अच्छा यहाँ पे हम लोग स्लोप गलत लिखे क्या, स्लोप क्या हो जाएगा y2 फाइनल वैल्यू ना, ये फाइनल वैल्यू लिखना था, माइनस टी होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ऐसे भी डिक्रीजिंग स्लोप है यहाँ, तो फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, ठीक ना। सिमिलरली यहाँ पे माइनस होगा और लास्ट में प्लस होगा। तो ए बाई टी तो कांस्टेंट है, उसको लिख दो। और आर टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यू टी, तो यू ऑफ टी माइनस टी। बोलो ये लाइन क्लियर है यहाँ तक, बोलो क्लियर है। हाँ किसको किसको,
हाँ, अरे ये सिग्नल को हम लिखे हैं, ये तो सिग्नल देखो, यहाँ से सिग्नल चेंज हो रहा है ना यूट्यूब में, जीरो से आ रहा था लेकिन यहाँ यूटी हो गया। फिर सिग्नल क्या हुआ, यहाँ से रैंप बना है, यहाँ पे देखो दोनों चीज हो रहा है, एक सडन चेंज हो रहा है, लीनियर हो रहा है, तो एक यूनिट स्टेप होगा, एक रैंप होगा, और फिर आगे जाकर सिग्नल क्या हुआ देखो, और एक रैंप टी पे। तो कहाँ दिक्कत हो रहा है? हम्म, बोलो। किसको? ये वाला को? इसको सीधा रैंप कैसे लिखोगे? ये देखो दो दो चीज हो रहा है ना, पहले सिग्नल ऊपर ऊपर से देखो, पहला सिग्नल क्या हो रहा था, एक यूनिट स्टेप था, फिर दूसरा सिग्नल क्या होगा, यूनिट स्टेप को वो डिक्रीज कराया, अब ये डिक्रीज होते जाता जिंदगी भर, तो हम और एक रैंप लगाए जो इसको बैलेंस करने के लिए, वो उसका ऑपोजिट स्लोप का हमको और एक लगाए इस टाइप से, ये इस टाइप से, तो देखो ये दोनों इसको बैलेंस करके फाइनल जा रहा है, देखो ये तो आगे बढ़ते जाता ना इस टाइप से, तो इसको बैलेंस करने के लिए और एक रैंप लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो जाके इक्वल कर देगा सेम स्लोप का। समझ गए? अब बोलो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बता, बोलो, 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 थोड़ा सोचो इसमें क्या कर सकते हैं। देखो कुछ नहीं, सबसे पहले तो डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है, तो यहाँ पे तुम डिफ्रेंसिएशन प्रॉपर्टी से इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या लिखोगे, हमको इतना बता दो पहले, वो तो बोलो। यहाँ पे अगर डायरेक्ट एक्स टी होता तो हम लोग एक्स ऑफ ओमेगा लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ डिफ्रेंसिएशन है, तो बताओ क्या लिखेंगे? क्या? जे ओमेगा एक्स ओमेगा, देखो ये समझ गया, तो इधर का डिफरेंस, इधर का फोरियर ट्रांसफॉर्म डन, डन की नहीं, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन डन, अब तुमको इधर का करना पड़ेगा। डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म सबको आता है, क्या होता है? वन, तो सिंपल ए हो जाएगा, होगा ना? ये देखो यहाँ पे उसके बाद क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट लिख दिए। अच्छा हाँ, तुम लोग को यूटी का डिफरेंशिएशन नहीं बताया, यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, देखो यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी लिख लो, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ खाली पेज है, देखो यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है ये वन बाई जी ओमेगा, ठीक है, प्लस पाई ऑफ डेल ओमेगा, ठीक है, इसको याद रखना। दो तो यहाँ पे सारा एक बार रिकॉल करा देते हैं, वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, क्या, टू पाई डेल ओमेगा, ये नहीं बोले थे? और एक चीज क्या होता था, डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वन, ठीक है, ये चीज याद रखे। और एक यहाँ पे सिग्नम का भी लिख देते हैं, सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है टू बाई जी ओमेगा, ठीक है, बोलो, ये याद रखना हाँ? ये सारा चीज, ये तो इंपॉर्टेंट है, फिगर वाला क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तुम इसी को बार बार लगाना, तुमको सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर है ये वाला, यूटी का पाई बाय वन बाई जी ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, अब बताओ यूटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या बोले, हाँ, डेल टी का वन, ठीक है, अब बताओ यहाँ पे यूटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म रटे रटे हुए हो क्या होता है, बोलो, वन बाई जी ओमेगा प्लस क्या, पाई डेल्टा ओमेगा, हो गया, डन। अब प्लस है ए बाई टी, अब ए बाई टी का यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यूटी का, देखो यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सिर्फ यूटी का लिख दो, तो यूटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फिर से लिख दो, वन बाई जी ओमेगा प्लस पाई डेल ऑफ ओमेगा, है कि नहीं? और शिफ्टिंग के लिए क्या लगाना बोलते हैं, जो साइन है उसी साइन से एक्सपोनेंशियल टर्म e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी, बोलो ये यहाँ तक क्लियर है, एक बार बताओ, और एक एग्जांपल लेंगे फिर क्लियर हो जाएगा, अगर यहाँ तक क्लियर है तो ठीक, नहीं तो और एक लेंगे, बोलो, कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ, अच्छा ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन फिर आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, ये वाला क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ ये वीडियो फिर से देख लेना, एक बार हम क्विक रिवीजन करा देते हैं इसका, देखो एक सिग्नल है हमको दिया हुआ, पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे इक्वेशन के फॉर्म में,
देखो ये यहाँ पे एक सडन चेंज हो रहा था 0 पे, एक लीनियर चेंज हो रहा था, और एक फिर लीनियर चेंज हो रहा था टी पे। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ सडन चेंज होता है तो वहाँ पे स्टेप लिख देंगे पहले, 0 पे हो रहा था तो यूटी होता। फिर और एक क्या होता है, यहाँ पे लीनियर चेंज हो रहा है 0 पे तो आर टी लिख दिए। यहाँ टी टाइम पे एक लीनियर चेंज हो रहा है तो आर टी माइनस टी लिखेंगे, क्योंकि इस टी टाइम पे हो रहा है। अब जहाँ यूनिट स्टेप है वहाँ पे हाइट लिखेंगे, तो हाइट कितना है 1, ए लिख दिए। यहाँ देखो हम लोग स्लोप यहाँ 0 है, स्लोप यहाँ पे माइनस ए बाई टी है, यहाँ स्लोप 0 है, तो हमको इस जगह लिखना है तो ये स्लोप माइनस ये स्लोप, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये ए बाई टी हो गया इंटू आर टी। फिर हमको यहाँ का स्लोप लिखना पड़ेगा इस जगह का, तो इस जगह का स्लोप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का स्लोप जब हम लिखने जाएंगे तो इस जगह का स्लोप हो जाएगा तुम्हारा वही फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 0 है, इनिशियल ए बाई टी था, माइनस ए बाई टी था, तो कहीं ऐड हो गया है ना। तो फिर देखो ये सिग्नल बन गया। कहीं ना कहीं तुम ये भी देखो ना, एक सिग्नल जम से बढ़ा तो देखो ये यूटी आ गया, ए हाइट का बढ़ गया, फिर ए बाई टी और ये से रैम्प से वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। देखो ये सिग्नल डिक्रीज किया, फिर क्या हो रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग और एक सिग्नल लगाए। अच्छा यहाँ पर भी हम उल्टा लिखे, ये प्लस यहाँ पे माइनस होगा, है ना। देखो यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि देखो पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर इसको डिक्रीज करते जा रहा था, इसको क्या करेंगे, कोई चीज घट रहा है तो उसको अगर कंपनसेट करना है तो उतना ही क्वांटिटी में एक पॉजिटिव लगा देंगे, तो उतना क्वांटिटी में एक पॉजिटिव लगा देते, 0 बन गया। अब क्या किया कि हमको आरटी का नहीं पता होता है। देखो जितना सिग्नल आएगा ग्राफिकल, तुमको हर सिग्नल को तुम 3 फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर डेल, या फिर यूटी, या फिर आरटी, ये तीनों को फॉर्म में हर सिग्नल लिख जाएगा। तो हमको आरटी का नहीं पता, हमको किसका पता है, यूटी का, यूटी और आरटी का पता है, डेल टी का पता है, तो कि उसको करने के लिए क्या करना होगा, तो एक स्टेप डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एक्स टी को डिफ्रेंशिएट कर दिए तो यूटी का डिफ्रेंशिएशन डेल टी, आरटी का यूटी, आरटी का फिर यूटी। अब डिफ्रेंशिएट का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जी ओमेगा इंटू एक्स ओमेगा। अब यहाँ पे एक्स ओमेगा अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, पूरा टर्म को जी ओमेगा से डिवाइड कर देते, है ना। और फिर क्या करेंगे, इंडिविजुअल टर्म का हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो डेल टी का 1 होता है, तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड बच गया, फिर माइनस ए टी है कॉन्स्टेंट बाहर लिख दिए, यूटी का 1 बाई जी ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा प्लस फिर कॉन्स्टेंट टर्म को लिख दिए, और फिर यू ऑफ टी माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो जब भी तुमको शिफ्टिंग दिखे ना, पहले शिफ्टिंग वाला टर्म भूल जाओ, पहले तुम सिंपल यूटी का लिख दो, तो यूटी का सिंपल लिख दिए, और यूटी का लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो शिफ्टिंग हो रहा है उसको एक एक्सपोनेंशियल टर्म लिख देंगे। यहाँ पे अगर प्लस होता तो यहाँ पे हम लोग भी प्लस लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। क्लियर है। चलो एक 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 फाइनल क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सारा कुछ रिवीजन हो जाए, और बहुत आसान से लेंगे। आसान फिगर वाला क्वेश्चन ना आसानी होगा, तुम लोग छोड़ना मत एग्जाम में, ठीक है। देखो एक फिगर लेते हैं, मान लो एक फिगर लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा इससे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लो ये सिग्नल यहाँ से उठ रहा है, ठीक है। अब चलो इस सबका वैल्यू लिख देते हैं। ये मान लो एक्स टी एक सिग्नल है, अरे भाई अच्छा एक सिग्नल है एक्स टी, राइट। यहाँ हाइट है मान लो 4, ठीक। यहाँ पे 7 है, इस जगह पे वैल्यू हो जाएगा -5, -7, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 5 है, और इस जगह पे 7 है, ठीक है। सबसे पहले फिगर देखते ही तुम यहाँ पे चेंज ढूंढने लगो। देखो लीनियर चेंज, लीनियर चेंज, लीनियर चेंज, यहाँ पे लीनियर चेंज, इसका मतलब यहाँ कहीं स्टेप नहीं है, सारा क्या है, रैंप है, ठीक है। अब देखो स्लोप निकालने कैलकुलेट करो, स्लोप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे स्लोप 0, इस जगह का स्लोप बताओ क्या होगा, फाइनल पोजीशन 4, और ये क्या y, ये y क्या हो जाएगा 4, और x क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस 2 है, और ये हाइट का डिफरेंस 4 है, तो 4/2 हो जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा, +2 बढ़ रहा है। यहाँ पे फिर स्लोप 0 कांस्टेंट है, देखो लाइन जब सीधा दिखे तो वो कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्लोप होगा। तो हाइट 4 था और ये क्या था 2, तो डिक्रीजिंग स्लोप है, तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करेंगे, और फिर यहाँ पे फाइनली 0, है ना। अब एक काम करो, तुम इसको लिखने लगो, कहाँ कहाँ रैंप है, 7 पे एक रैंप है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, r ऑफ t + 7, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अभी स्लोप छोड़ दो, खाली तुम लिखते जाओ, यहाँ पे एक होगा r ऑफ t + 5 होगा ना, 5 पे, और फिर एक 0 पे है तो r ऑफ t हो जाएगा सिंपल, है ना, r ऑफ t। फिर देखो 5 पे है तो r ऑफ t - 5 होगा, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इसको t
-5 और लास्ट में फिर r ऑफ t -7। हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप से टर्म्स को लिख लेंगे। अब यूनिट स्टेप होता तो हाइट लिखना होता, लेकिन यहाँ पे क्या है मेरा रैंप है तो स्लोप लिखेंगे। और स्लोप कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो फाइनल 2 है, इनिशियल 0 है, ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा 2। फिर देखो फाइनल 0 है, इनिशियल 2 है, तो 0 - 2 यहाँ पे -2 हो जाएगा। फिर इस जगह पे देखो, इस जगह पे फाइनल -2 है, इनिशियल क्या है 0, तो यहाँ पे भी -2 हो जाएगा, है ना। फिर देखो अच्छा 0 पे, अच्छा 0 वाला सिग्नल में नहीं हुआ ना, यहाँ पे कुछ थोड़ी चेंज हो रहा है, ये तो कांस्टेंट है, इसको काहे लिख दिए, तुम लोग बोलते भी नहीं यार, ये वाला होगा नहीं, ठीक है। यहाँ कैसे होगा। और फिर देखो यहाँ पे क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये 0 है, फाइनल -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। फिर देखो यहाँ 0 माइनस इनिशियल, 0 माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा 2। अब ये मेरा क्या निकल गया xt, ये मेरा xt निकल गया। अब बताओ रैम का तुमको आता नहीं है तो तुम क्या करोगे, dxt/dt कर दोगे। बताओ 2 हाइट है, रैम का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक बार बोलो तो सब कोई, रैम का डिफरेंशिएशन जल्दी। स्टेप तो क्या लिखोगे, u ऑफ t + 7 लिखोगे, फिर -2 u ऑफ t + 5, ठीक है, फिर -2 u ऑफ t - 5, सिंपल है, खाली कॉपी पेस्ट तो करना ही है, +2 यहाँ प्लस होगा r ऑफ t -7। अब बताओ इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, j ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ओमेगा हो जाएगा। और यहाँ पे बोलो 2 कांस्टेंट है, ut का क्या बोले रट लो, ut का होगा 1/j ओमेगा प्लस क्या बोले, बोलो क्या बोले, आगे बोलो आगे बोलो, पाई इंटू डेल ओमेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शिफ्टिंग है कि नहीं है, शिफ्टिंग है, प्लस में है तो क्या लिखोगे e⁻, प्लस में है तो प्लस में ही e⁻j7 ओमेगा, फिर -2, ये पहला टर्म हो गया तुम्हारा, लिख दिए, फिर -2 बाहर लिख दो। बताओ यहाँ पे क्या होगा, पहले ut का लिख दो, ut का क्या होगा 1/j ओमेगा होगा, होगा ना, आगे बोलो, प्लस पाई इंटू डेल ओमेगा, यहाँ पर भी शिफ्टिंग है तो शिफ्टिंग प्लस है e⁻j7 ओमेगा, ठीक है। फिर ये भी कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा तो क्या माइनस है, ऊपर लिखते हैं, ठीक ना, इसको ऊपर लिख लेते हैं। फिर देखो माइनस है -2, फिर वही क्या हो जाएगा पाई/j ओमेगा प्लस पाई डेल ऑफ ओमेगा इंटू e⁻, देखो यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस साइन होगा 5 ओमेगा, है ना, ये भी टर्म हो गया। और फिर लास्ट वाला टर्म भी लिख लेना, लिखे और इसको भी लिख लेना। और फाइनली एक्स ऑफ ओमेगा कैसे निकालोगे, जो टर्म तुम्हारा निकला एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल जो आया उसको टोटल से कहाँ से डिवाइड कर दोगे, जो ओमेगा से, है ना, है कि नहीं, बोलो क्लियर है, क्लियर है, ओके डन, ठीक है। अब बोलो किसी को फिगर वाला क्वेश्चन में दिक्कत होगा, या एक और एक सिखा देंगे कैसे इसको लिखना होता है, कौन वाला, अच्छा हाफ सर्कल, वो लाप्लास के बाद बताएंगे, ठीक है, वो लाप्लास के बाद बताएंगे, याद दिला देना हमको, लाप्लास के बाद बताएंगे। इसमें बोलो इस टाइप का फिगर में कोई दिक्कत होगा, आएगा तो कोई दिक्कत, अगर मान लो इसमें लाप्लास निकालने दिया तो क्या करोगे, आसान है, लाप्लास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे ओमेगा जगह क्या पुट करोगे, बोलो तो एस, और यहाँ से क्या पुट करोगे एक्स ऑफ एस, यहाँ पे क्या पुट करोगे, यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, बस खेला खत्म, डन सारा चीज। और शिफ्टिंग है तो शिफ्टिंग क्या होता है, इट सेम शिफ्टिंग है ना, वहां पे चलिए एक्स्ट्रा टर्म तो नहीं आएगा, बताएंगे लाप्लास के बाद जो आएगा, बाकी इस टाइप का ही होगा। तो देखो इसका लाप्लास भी निकाल लोगे, फोरियर भी निकाल लोगे, है ना, क्लियर। और मान लो ट्रायंगल होता, ट्रायंगल होता तो एक रैंप यहाँ, एक रैंप यहाँ, एक रैंप यहाँ, है ना, बोलो ये मान लो 0 है, ये मान लो 2 है, ये 4 है, सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों रैंप है तो लिख दो, एक RT होगा क्योंकि 0 पे है, एक 2 पे है तो R ऑफ t - 2, एक 4 पे है तो 4 t - सॉरी R t - 4। अब स्लोप कैलकुलेट करो सबका,
यहाँ स्लोप क्या है, 0 है, कांस्टेंट लाइन। यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, मान लो ये हाइट 4 है, बोलो वाई एक्सिस कितना बढ़ रहा है, 4, एक्स एक्सिस कितना 2, तो 4/2 यानी 2 + 2। यहाँ पे देखो, यहाँ से फिर देखो एक चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे स्लोप कितना होगा इस जगह पे, देखो हाइट हाइट कितना है 4, 2, तो देखो ये नेगेटिव स्लोप होगा, डिक्रीजिंग है, तो ये इंक्रीजिंग था, ये डिक्रीजिंग है। अब अगर इस जगह पे तुमको कैलकुलेट करना है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप 0। सबसे पहले इसका स्लोप लिखो, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल कितना है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 2 है, इनिशियल 0 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या फाइनल क्या है, -2, इनिशियल 2, तो -2 कितना हो जाएगा, -4। यहाँ पे क्या है फाइनल 0, 0 माइनस इनिशियल कितना -2, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, है ना। अब इसका क्या करोगे, xt निकल गया, इसका क्या करोगे बोलो तो, इतना बार तो बोले ही दिए, इसको क्या करोगे, हाँ डिफ्रेंशिएट करके क्या करोगे, 2ut, यहाँ पे डी सॉरी यहाँ पे डी एक्स टी हो जाएगा, बाई डी टी हो जाएगा, 2ut -4u(t-2) प्लस 2u(t- क्या 4, है ना। अब क्या करोगे यहाँ पे j इंटू एक्स ऑफ ओमेगा निकला, और ut का क्या लिखोगे, वही जो ut का ट्रांसफॉर्म होता है, -4 इंटू ut का ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा शिफ्टिंग वाला, क्या हो जाएगा e⁻, माइनस माइनस है तो माइनस, क्या j इंटू 2 फिर प्लस जो टर्म यहाँ पे 2 है, यूनिट स्टेप को फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख दो, उसको शिफ्ट कर दो e⁻⁻4 से j 4 ओमेगा, क्लियर है, बोलो।